Hello everyone. Today we have a very special guest. He is a magician. He is one of top magician in our country or in our India, and he's done multiple event, wedding event, like college events, and he's one of finest as a person. So yes, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं आज का सीन कैसा होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मैंने पहले ऐसा कुछ किया नहीं था एंड एज अ पर्सन यू आर रियली वेरी वेरी गुड। लाइक आप बहुत काइंड हो एंड आज मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा सा बता देता हूँ। आई जस्ट सेड कि भाई मेरे को ये करना है एंड प्लीज कम टू माई प्लेटफॉर्म। भाई बोलता है करता हूँ ना, कोई इशू नहीं है यार, करते हैं। सो यस, कैसा चल रहा बढ़िया ही चल रहा है। है? सो बहुत बढ़िया चलेगा। ओके, सो अभी आप अभी लोग कोई कनेक्ट हुए हैं तो। अपकमिंग इवेंट लगे हुए हैं? हाँ, इवेंट तो लगे रहते हैं। ओके। सीजन वाइज कभी काम ज्यादा हुआ कभी काम कम हुआ, बट वो तो चलता रहता है, रोलर ओके। कोस्टर राइड। ओके फाइन, होपफुली ने डिस्टर्ब नहीं किया होगा आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं विद द मैजिक। कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ सिद्धार्थ टू द मैजिशियन सिद्धार्थ, ये कैसा रहा? तो बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई कैसे स्टार्ट किया था या फिर इंटरेस्ट कैसे आया। हाँ। क्योंकि ये मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई कुछ करता नहीं है। तो सबसे पहला सवाल सबसे यही आता है कि क्या भाई पापा म्यूजिशियन थे, दादा म्यूजिशियन थे, कौन था? या यस। भाई है कोई तो होगा आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक फील्ड में। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ अपनी फैमिली में पहला आर्टिस्ट। तो इसका जो मैजिक की जो जर्नी रही है या सीखने की, तो इसका सबसे पहले ये था कि आई थिंक मैं होऊंगा 14 ईयर्स का। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक टीवी शो देखा था एंड दैट इज डायनेमो मैजिशियन इम्पॉसिबल, ओके। जो टीवी 18 में आता था, इंडिया में ओके। काफी हिट रहा था वो शो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मुझे बड़ा सही लगा था, पता नहीं वो ऐसे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब वो शो इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता था। ये लगता था कि मैजिक भाई एक्चुअल में होता है। तो मतलब एक्चुअल में अगर मैं भी कुछ ऐसा ऐसा कुछ विद्या या ऐसा कुछ सीख जाऊंगा, ओके। तो मैं भी कुछ भी करने लग जाऊंगा। स्कूल की तो था ही यार, उस समय स्कूलिंग भी मेरी चल रही थी। तो सोचा कि अब सीखते हैं, देखते देखते इंटरेस्ट आ गया। एंड फिर अपना थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट, बाकी सारा काम तो इंटरेस्ट नहीं कर दिया। ओके। ओके। धीरे धीरे यूट्यूब में गया एंड फिर थोड़ा फ्लाइट ऑफ हैंड सीखने की कोशिश करी। सो इनिशियल टीचर आपका यूट्यूब ही था कि जस्ट कोई टीचर था? तो इनिशियल टीचर आप कह सकते हो कि यूट्यूब था वो। क्योंकि मैंने टीवी में देखने के बाद, इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद, मैंने सीधे मैं तो परेशान था कि पहले यूट्यूब में सर्च कैसे करते हैं, क्योंकि वो उस समय 2014 की बातें मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ। 2014-15 की यस। बातें हैं। तो उस समय तो इंटरनेट की इतना ज्यादा नहीं वाइडली था। अवेलेबल नहीं था। तो सर्च कैसे करना है वो भी एक बड़ा टास्क था मेरे लिए। तो जाकर के यूट्यूब में देखना, छोटे छोटे वीडियोस स्टेप, उसके थ्रू सीखना, सीखता था। उस टाइम पे वो वाले कूपन आते थे, तो जिनको खींच कर ओके। एक्स्ट्रा में रिचार्ज करवाता था, सीखता था। तो ऐसे करके छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने सीखी। और फिर जब उनको स्कूल में दिखाया और जो वहां से जो आउटपुट मिला, वो मेरे को बड़ा सही लगा। ओके, एकदम से अटेंशन बहुत सारा। हाँ मतलब उस समय छुट्टियां भी हो गई थी, क्योंकि काफी टाइम तक मैंने देखा था, 3 4 5 महीने देखने के बाद मैंने ऐसा कुछ सीखने की कोशिश करी थी। तो तब तक जब मैं स्कूल गया छुट्टियों के बाद, मुझे लगा कि बड़ा इन लोगों ने इंटरेस्ट लिया, अरे भाई तुमने तो नई स्किल सीखी, ऐसा वैसा। तो बड़ा सही लगा। ओके फाइन। सो एज अ पहला परफॉर्मेंस आपका स्कूल ही में था आई गेस? पहला परफॉर्मेंस, हाँ मतलब परफॉर्मेंस कह सकते हो। मतलब परफॉर्मेंस एक तो जहां भी वर्ड आ जाता है तो सब लोग ग्रैंड लेवल का समझते हैं। यस। तो अगर देखा जाए तो पहला ट्रिक्स वगैरह मैंने स्कूल में करी है। परफॉर्मेंस को स्कूल का मैं परफॉर्मेंस नहीं मानता। जस्ट एज अ प्रैक्टिस। आई नो एज अ आर्टिस्ट आपका हो जाता है कि स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि इवेंट एंड मींस परफॉर्मेंस समथिंग 500 200 या 1000 ऑडियंस हो, देन आफ्टर यू फील कि हाँ मैंने कुछ परफॉर्म करा है इन इवेंट, हम्म, राइट? हाँ। ओके, सो थोड़ा सा बियॉन्ड मैं जाता हूँ कि लाइक आपकी वो पहली ट्रिक क्या थी जो जो आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करा कि यस आई कैन डू मैजिक, मैं कर सकता हूँ? पहली ट्रिक क्या थी मेरी?
मतलब मैंने तो जब डायनेमो को देखा था, तो उसमें बहुत सारे मैजिक कर रहा था वो, डिफरेंट डिफरेंट, तो उसके मुझे मैजिक बहुत अच्छे लगते थे। अच्छा, काफ़ी पुरानी बात है, तो मैं बता नहीं सकता उतने आइडिया से कि मेरी ट्रिक क्या रही थी, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है कि काफ़ी पॉपुलर ट्रिक है, अब तो इंस्टाग्राम में भी काफ़ी लोग बताते हैं या इधर यूट्यूब ओके वगैरह में। ओके। काफ़ी काइंड ऑफ ये ट्रिक रही थी मेरी, यू कैन सी दिस इज़ जैक ऑफ हार्ट, राइट? यस। तो एक मैजिक होता है, उसमें हम लोग ऐसे करते हैं और ओके। ये जैक ऑफ क्लब्स में बदल जाता है, राइट? दिस इज लाइव इसलिए वीडियो भाई कैसी। तो कुछ ऐसी वाली ट्रिक थी मेरी, ओके जो मेरा फर्स्ट मैजिक था। ओके। इन बिटवीन ये आता रहेगा थोड़ा थोड़ा सा। बहुत बहुत स्मूथ था, आई नो, बहुत स्मूथ था। क्या हुआ, मतलब मजा आ गया मेरे को। अगर स्टार्टिंग किसी पॉडकास्ट का ऐसे हो जाए तो उससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। ओके, थोड़ा सा बियॉन्ड सा जर्नी पे जाते हैं ना, ए आफ्टर स्टार्टिंग एंड एवरीथिंग लर्निंग। सो बियॉन्ड इसके ये भी होता है ना चीजें कि यू स्टार्टिंग मैजिक, बिकॉज एज अ करियर तो आई डोंट थिंक सो कि मैजिशियन कोई इतना टॉप लेवल का अच्छा पैसा कमा पा रहा है। मतलब आई आई हैवंट सीन कि इतना कोई अच्छा है कि बहुत अच्छा एक जॉब प्रोफाइल है कि मैजिक बन जाओ, मैजिशियन बन जाओ, then आप अच्छा पैसा अर्न करने लोगे, राइट? सो कहीं ना कहीं फैमिली का ने बोला कि भाई पढ़ाई वढ़ाई कर ले, इस पे काहे लगा है जादू जादू सीखने के चक्कर में। तो अगर बेसिकली इंडिया की मैं बात करूँ, तो मैजिक इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया में। हाँ, मैजिक पॉपुलर है, लेकिन वो बहुत ही वो ट्रेडिशनल मैजिक, लाइक टोपी और वो हम्म। भड़कीले कपड़े, वो वाला पॉपुलर है। और उसका भी एक लोगों का व्यू है कि वो मेले में अक्सर, और कह लो कि वो स्टेज वाला वैसा वाला सेटअप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ओके। थैंक्स टू जियो, क्योंकि उसने इंटरनेट को इतनी वाइडली स्प्रेड किया यस। कि लोगों ने देखा कि हाँ। लेकिन अगर फैमिली के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो उनका तो सीन यही रहता है कि इन सब में कुछ नहीं पड़ा है। और सिर्फ मैजिक में नहीं, बल्कि कोई भी आप आर्ट चुनोगे, सबका सीन यही रहता है। अब जो ज़्यादा पॉपुलर रहेगी, उसमें शायद उनको थोड़ा-सा 0.1% कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन मैजिक में उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उतने ज़्यादा मैजिशियंस नहीं है, उतना ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। एज़ अ मैजिशियन मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी जब मैं ऐसे अपना ये कर रहा था, तो मेरे लिए मैजिक था, कानपुर में हूँ तो अगर ओपी शर्मा टाइप मैजिक यस। था कि हाँ, मैजिक में ग्रोथ ओपी शर्मा टाइप में हो सकती है। और जब टीवी शो देखता था तो लाइक डायनामोस देखता था कि ओके। हाँ, कि इसमें ग्रोथ हो सकती है। तो बाकी इतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म भी नहीं अवेलेबल थे, तो कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन कुछ मैजिशियन से जब जुड़ा, तो उन्होंने धीरे-धीरे गाइड किया। उन्होंने बताया कि भाई अच्छा, ये थोड़ा-सा मैं पर्सनली तौर पे ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने बताया कि भाई, तुम मैजिशियन बनना क्यों चाहते हो? ओके। पैसा कमाने के लिए? पैसे कमाने के लिए इस फ़ील्ड में आना चाहते हो क्या? मैं सरप्राइज़ हो गया, हमने कहा इस फ़ील्ड में इतना पैसा है क्या? क्यों इस चीज़ को इतनी हाइलाइट कर रहे हो आप, पैसा कमाने के लिए? लेकिन अब जब अपने उन म्यूजिशियन को देखता हूँ, तो समझ में आता है कि हाँ, हर लेवल में आर्टिस्ट बैठा है। आप किस लेवल में हो डिपेंड करता है। सर्वाइवल में हो, मीडियोकर में हो या फिर टॉप में हो। लेकिन अगर फैमिली की बात करी जाए, तो ये मैं चाह कर के भी नहीं बदल सकता कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा। इनका ये डायलॉग कॉमन। सो अभी कैसा रहता है रिएक्शन मम्मी पापा का? अभी क्या सोचते हैं वो लोग? अभी ऐसा रहता है कि तुम ये जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन साथ में कुछ और भी दे दो। अभी ऐसा रहता है। और क्योंकि आर्टिस्ट की एक उम्र होती है और आर्टिस्टिक चीज़ों की एक एज होती है। ओके। ये बात तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये भी बात मानता हूँ कि अगर उम्र से पहले आप अपनी आर्ट को ले जाते हो लेवल में, तो फिर वो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं होती हैं। दिस इज वेरी, जैसे आपने बताया अबाउट द लर्निंग वाला पार्ट, थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूँ। एंड बिकॉज एक फेस होता है, आपको डे बाय डे इम्प्रूव करना होता होगा, राइट? हुँ, जैसे हमारे में ऐसे एज अ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, तो मेरे को कोई कोडिंग लैंग्वेज हो गई या मेरे को कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करना होगा, तो हमें भी डेली बिल्ड करना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो एज अ म्यूजिशियंस आपको कौन सी स्किल होती है कि गो टू रहता है कि ये मेरे को करना पड़ेगा, डे बाय डे मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा? अगर आप स्लाइट ऑफ हैंड सीख रहे हो, या मतलब आप
अगर मैं सिंपल वर्ड्स में रखूँगा, क्योंकि मुझे मैजिशियन हूँ, कोई मैजिकल वर्ड बोलूँगा तो आपकी ऑडियंस नहीं समझ पाएगी, यस। है ना? तो सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँगा इस चीज़ को, कि जैसे कि आपने बोला कि डे टू डे लर्निंग वाला फेज़ जो रहता है, वो शुरुआती लेवल में रहता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ आज, तो मैं बहुत ज़्यादा डेली आज आज की डेट में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। अगर मुझे कोई नई ट्रिक सीखनी है, तो मुझे आज की डेट में बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है। मैं देखता हूँ कि हाँ, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, उसको वीडियो कोई देखी, मैंने उसको डिकोड किया खुद से ही, और वीडियो देखते ही ऑलमोस्ट 90-80% वो डिकोड हो ही जाती है ओके। देखते-देखते। डिकोड हो गई और फिर मैंने उसको ट्राई किया और फिर 1-2 बार ट्राई कर लिया कि हाँ, कि मैं भूल ना जाऊँ करते वक़्त, एंड देन जो भी मेरे लाइव इवेंट्स हैं, उनमें ट्राई करने की कोशिश करी, ऑडियंस के रिएक्शन देख कर के कि हाँ, ये ट्रिक करनी है या नहीं करनी है। तो इतना मतलब सही रहता है। हाँ, अगर आप शुरुआत से सीख रहे हो, तो आपकी मसल्स को पता नहीं कि कार्ड पकड़ते कैसे हैं। आप आपकी मसल्स को कुछ नहीं पता रहता है कि कार्ड को उठाएँगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे। तो उसके लिए शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा सीखना रहता है, लेकिन जब आपको आ जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा सीखना पड़ता है। ओके। एक्सेप्ट कि आप कुछ बहुत बड़े लेवल का कुछ डेली-डेली करने की कोशिश कर रहे हो तो। ओके। सो मोर इनटू मैजिक एक इल्यूजन है या कोई साइकोलॉजिकल स्टेट है जो आदमी ट्रैप हो जाता है? क्या होता है इन रियल मैजिक? मैजिक मैजिक तो अगर जैसे कि मैजिक जो वर्ड है, वो खुद में ही अपने बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैजिक सिर्फ़ ये है। हर चीज़ मैजिक है। ओके। लाइक इल्यूज़न भी है, आप सामने वाले को भ्रम करते हो। सामने वाले को पढ़ना भी है उसके बिहेवियर के हिसाब से। बहुत सारे लोग तो ऐसे मिल जाते हैं कि तो इसको पकड़ के ही जाएँगे। आज तो इस जादूगर को पकड़ लेंगे मेरे लाइफ लोग। ओके। मेरा भी सीन रहता है कि आज तो तुम पकड़ने की कोशिश करोगे और तभी मैं तुमको बेवकूफ़ बनाऊँगा। यस। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब पढ़ना भी रहता है सामने वाले को भी, उसकी साइकोलॉजी को, एटमॉस्फेयर भी देखना पड़ता है, कैसा नहीं है, कौन से मैजिक करने हैं। तो मैजिक बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है, और आप अगर कह रहे हो कि मैजिक कोई टाइप ऑफ मंत्र है, तो आपने स्पेल किया और मैजिक हो गया, तो दिस इज़ नॉट मैजिक। ये ओके। मूवीज़ में मैजिक सही रहता है, रियल लाइफ में काम नहीं करता। ओके, समथिंग तो फिर है क्या? एक्चुअली बताइए ना, कोई वर्ड बताइए मेरे को सो दैट। मैजिक इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड, परफेक्ट आंसर। सो मोर इनटू एज लेट्स सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल। मेरे को मैजिक सीखना है, राइट? सो डोंट वरी, मैं आपकी जॉब नहीं खाने वाला। हमारा प्रॉब्लम क्या है, आप वाले में एआई कुछ कर भी नहीं सकता ना, हमारी तो एआई लेके बैठा हुआ थोड़ा बहुत। तो आपको एआई रिप्लेस करने वाला भी नहीं है, राइट? और समवेयर आप एआई से मैजिक सीख भी नहीं सकते अगर इन रियल बोला जाए तो। नहीं, नहीं, नहीं सीख सकते, राइट? जैसा वो कि आपने, दूसरी चीज़। हाँ सॉरी, जैसा कि आपने बोला एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो एआई करके नहीं दे सकता आपको। वो आपके इन इन हैबिट स्किल होनी चाहिए, राइट? सो मेरे को मैजिक सीखना है। सो व्हाट डू यू थिंक उसका कैसा प्रोसेस रहेगा? उसका प्रोसेस ये रहेगा, जब मैं कोर्स लॉन्च करूँगा तो आप प्राइज़ देना और आप सीख जाओगे। ओके, गुड गुड आंसर, गुड आंसर। इसके लिए डेफिनेटली मैं भाई का कांटेक्ट नंबर एंड एवरीथिंग बिलो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अच्छा, ये तो मैंने वो आंसर दिया जिसमें मेरा भला हो सकता है। ओके ओके अब मैं वो आंसर दूँगा जिसमें आपका भला हो सकता है, ओके। या फिर जो मेरा काइंड ऑफ फेवरेट आंसर है। क्योंकि अभी मेरा कोर्स वगैरह नहीं है, तो मैं इसी आंसर को ज़्यादा ऑडियंस को बताना की कोशिश करता हूँ। देखो, एक तो सिंपल से जैसे कि तुमने बात करी कि मैजिक सीखने की, राइट? तो अगर तुमको पर्सनली सीखना है तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, है ना? और जो भी प्राइज़ मैं माँगूँगा दे सकते हो, ठीक है? अगर मैं सिखाने के मूड में हूँ, सिखा दूँगा। और कोई भी ऑडियंस किसी भी मैजिशियन को इंस्टाग्राम और इंटरनेट में तो इतने ढेर सारे मैजिशियंस हैं। एक तो ये है, पैसे खर्च करो और अपने आप स्किल सीखो। यस। दूसरा ये है कि मैं लोगों को यही कहता हूँ, जो जैसे मैंने सीखा, थोड़ा-सा हार्ड होता है, थोड़ा-सा हार्ड होता है। इसमें क्या है, आप सिंपली आजकल यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। यूपीएससी जितनी पढ़ाई अवेलेबल है, तो फिर मैजिक क्या चीज़ है? गुड आंसर। सब कुछ पॉइंट अवेलेबल है देन, यूट्यूब में यस। आजकल। इनफैक्ट बॉम्ब बनाने के नुस्खे भी शायद मिल जाए। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, हाउ टू डू मैजिक ट्रिक, हाउ टू लर्न मैजिक ट्रिक आर्टिस्ट, है ना? ऐसे करके, तो वहाँ से आप सीख सकते हो। अच्छा, ये मैंने बोल तो दिया है, लेकिन
हज़ारों में, लाखों में कुछ ही होंगे जो ऐसा कर पाएँगे। क्योंकि होता क्या है कि आपको लाइन वाइज़ थाउज़ेंड्स ऑफ वीडियोज़ मिल जाएँगी। उसमें से थाउज़ेंड्स ऑफ वीडियो में आपके काम की होंगी 30-40, तो आपके पास इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप थाउज़ेंड्स ऑफ वीडियो में बहुत सारा कचरा देखने के बाद ही तो आपको कुछ हाथ में लगेगा। यस। तो इसीलिए बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आप बेसिक ट्रेनिंग यूट्यूब से कर सकते हो। बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी। मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, हम्म। खुद से ही सीखा है। ओके। बेसिक एक बार क्लियर हो गया, एक बार आपको करना आ गया, बोलना आ गया, फिर आप धीरे-धीरे करके कर सकते हो। ओके। वरना सो इंतज़ार करो, मैं कोर्स लॉन्च करूँगा और डेफिनेटली, सो इट्स भाई मीन और कि ऐसा कोई हार्ड स्किल तो नहीं है, जस्ट लाइक, बट आपको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा मोर इनटू फोकस्ड होना पड़ेगा, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल। राइट? और मैं वन थिंग, एक और चीज बोलता हूँ, एनी लर्निंग हो, कोई भी लर्निंग हो, अंटिल आप सीरियस नहीं होगे उसके लिए, जस्ट फॉर टाइम पास करोगे, तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं आउटपुट निकाल पाओगे। इसमें इसमें मैं बहुत से अच्छा एक चीज़ में बहुत से लोग मेरे पास इंस्टाग्राम में से आ जाते हैं, मुझे कॉल करते हैं। उनको सिर्फ़ शौकिया तौर पे सीखना रहता है ओके, हाँ, यस। कि भाई 10 मिनट में सिखा दो, जो पैसे हो दे दो। मैं कहता हूँ भाई 10-12 ट्रिक मैं नहीं सिखाता। आप आप अब जो प्राइस माँगूँगा, वो आप दे नहीं पाओगे। करेक्ट। क्योंकि अगर मुझे 10-12 वीडियोज़ में मेहनत करनी होगी, तो फिर मैं जितनी उस वीडियो की प्राइसिंग होगी, उससे डबल ट्रिपल चार्ज करूँगा। करेक्ट। क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं है ना 10-12 वीडियोज़ बनाने का। तो कुछ लोग बहुत से लोग शौकिया तौर पे सीखना चाहते हैं। बहुत से लोग रेयर आउट ऑफ रेयर होता है कि जिनको एक्चुअल में सीखना होता है, स्किल को एक्वायर करना होता ओके, so I think we are going very very good. And tell me more about mind reading. Say, and there is a one magician, सुहानी सा, he is one of like top also, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तो आप माइंड रीडिंग से वो ऐसे बोलती नहीं, आप अपने माइंड में सोचो एंड देन आई विल टेल यू कि आप माइंड में क्या चल रहा है, आपने क्या सोच रहे हो, समथिंग ऐसा कुछ करती रहती है। मेनली उनका माइंड रीडिंग भी रहता है, समवेयर कोई बॉल बॉल हाइड कर लेंगे, कुछ पेपर में लिख के ले आती हैं वो। सो आपका इस पे क्या थॉट है, ये ऐसा कैसे करते हैं वो? वो कैसे करते हैं मुझे उनकी ट्रिक्स हैं, मैं खुद ऐसा करता हूँ, वो मेरी ट्रिक्स हैं। यस, मैंने देखा है जिसकी। तो माइंड रीडिंग की अगर बात करूँ, तो माइंड रीडिंग अभी कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर चीज़ों में चल रहा है। जैसे लाइक इंस्टा वगैरह में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो बहुत से लोग बोलते हैं भाई माइंड रीडिंग करो, भाई माइंड रीडिंग करो। तो माइंड रीडिंग में क्या होता है, इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा-सा इस टॉपिक से हल्का-सा हट के बताऊँ, तो नॉर्मल पीपल भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक माइंड रीडिंग कर लेता है। लाइक अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो, तो सामने वाले के पहनावे उड़ा दो, उसकी चाल डाल, उसकी बातचीत से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो किस टाइप का होगा। ओके। और वो अंदाज़ा 60% 70% के क्लोज़ होता है। ओके। मतलब आप किसी को देख कर के इतना बता सकते हो, तो फिर हम लोगों ने तो इस चीज़ की ट्रेनिंग करी होती है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो माइंड रीडिंग इज़ लाइक सामने वाले को ऑब्ज़र्व करना, एंड कुछ मेथड्स एंड सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं, जिनके बारे में मैं रिवील नहीं कर सकता। ओपनली नहीं बोल वन सकते। ऑन वन तो कर सकता हूँ, लेकिन इसको वन ऑन वन हाँ, भी नहीं देखने वाले, अंडरस्टूड। बहुत से लोग देखने वाले हैं। कोई कोई माइंड रीडिंग हम कोई ट्रिक परफॉर्म कर सकते हैं क्या अभी, इफ पॉसिबल? माइंड रीडिंग लाइक हम लोग एक छोटा-सा, एक बहुत ही छोटा-सा वो कर सकते हैं, डेमोंस्ट्रेशन कर सकते हैं इस चीज़ चलेगा। का, ठीक है? बहुत ही छोटा-सा करूँगा, ओके? तो तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास एक डेस्क रखी हुई है, ओके। ठीक है? और वहाँ पे कुछ सामानें रखी हुई हैं, ओके। लाइक हम लोग कुछ पॉपुलर चीज़ों में ही लेंगे, ठीक है? तो पहली हो गई पॉपुलर चीज़ पहली पॉपुलर चीज़ हम लोग ले लेते हैं ग्रेप्स ले लेते हैं, ओके, चलेगा। ठीक है? ओके? एंड दूसरी हमारे पास हो गई मैंगो ले चलेगा। लेते हैं, काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है? एंड थर्ड वन इज़ बनाना, ओके, हाँ, परफेक्ट। तीनों पॉपुलर है ठीक है? काफी ज्यादा। ओके, गॉट इट। तीनों पॉपुलर हैं, राइट? अच्छा मैंने पॉपुलर इसलिए ली, पता नहीं तुम ऐसा कोई अमेरिकन या जापानीज़ बता दो, मुझे पता ही नहीं हो, या मैं ऐसा कुछ बता जो दूँ वेल नोन है, यस, करेक्ट। इसलिए, ठीक है? ओके, सो ये पूरे टाइम फ़ोन ऐसे ही है मेरे पास, ठीक है? ओके, ठीक। अच्छा मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ ताकि मेरी
किसी तरह का, और ये इतना एडवांस फ़ोन नहीं है कि मेरी वॉइस सुन करके है ना? एंड्रॉइड है, वो भी वीवो, इसलिए इसको इतना ओके। ज़्यादा स्मार्ट मत समझना, हाँ, हाँ। ठीक है? ओके, तो बेटर होता कि मैं किसी पर्ची में लिख लेता, लेकिन क्या करूँ क्योंकि सडनली तुमने बोला है तो यस, यस, चलेगा। ठीक है? ओके, सो एक जस्ट छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, ओके? तो तुम्हारे दोनों हाथ कैसे चलाना है स्क्रीन के पास? ऐसे फिंगर को मूव करो, ऐसे फिंगर को मूव करो, ठीक है? डेस्क में 3 चीज़ें रखी हुई हैं, राइट? रखी है, मैंने देख पा रहा हूँ, रखी हुई है मेरे सामने। देख पा रहे हो, राइट? ओके, और वहाँ पे एक साइड में एक नाइफ भी रखी है, चाकू भी रखी है, ठीक हाँ, है? नाइफ भी रखी हुई है, गॉट इट। ठीक है। तो तुम अपने दोनों हाथ को ऐसे हिलाओ हवा में, ऐसे, ठीक है? राइट हैंडेड हो? यस, हाँ, राइट हैंड लेफ्टी भी चलाता राइट हूँ हैंड वैसे। लेफ्ट भी चलाते हो लेकिन मोस्टली राइट हैंडेड हो ना? हाँ, 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 ठीक है। राइट हैंड से अपने हाथ को हवा में रखना है, ठीक है? राइट हैंड से कोई एक चीज़ पिक करो बोल करके उठा लिया मैंने। कि क्या है? आपको बताना है क्या है वो? हाँ, आप क्या ही करवाओगे? मैंगो है ये। मैंगो है, यस, ठीक है। मैंने कहा था डेस्क में एक साइड में नाइफ भी रखी हुई है, यस, नाइफ उठा ली मैंने। ठीक है? मैंगो को हल्का-सा काट दो स्लाइसेस में, काट लिया मैंने। ठीक है? वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल कट कर यस, दिया, कट कर लिया। ठीक है? अच्छा 33.33 सबके परसेंटेज थे, यस, यस, एब्सोल्युटली। सबके परसेंटेज थे। लेकिन मुझे अगर मैं मैजिशियन हूँ, अगर मुझे किसी का माइंड रीड करना है, तो मुझे 110% श्योर होना चाहिए, परफेक्ट, परफेक्ट, राइट? तुम कुछ एब्सोल्युटली। भी चूज़ कर सकते हो, तुमने चूज़ किया अपने राइट हैंड से मैंगो, यस। वो भी फर्स्ट टाइम में, करेक्ट? एंड यू ओके। कैन सी मैंगो, देयर इज़ मैंगो विद द स्लाइस क्रेजी। और ये देखो तुमने ही कट किया है देखो। यस, यस, रखा हुआ है मेरे पास, मैंने गॉट, कट गॉट, हुआ गॉट। ये कोई फ़ोटो नहीं है, ये कोई गूगल सर्च है, यू कैन सी गूगल सर्च, है। ओके, इस दी राइट? लो, हो गया। मजा आ गया मेरे को। मैं दिस इज समथिंग रियली रियली फैसिनेटिंग। मजा आ गया। रिफ्रेशिंग था और काफी इंटरेस्टिंग था। समवेयर आई फाउंड, मेरे को लग रहा था, पता है, मैं स्टार्टिंग में सोचा ग्रैब चूज करूं या वो करूं। मैंने पता है पहले क्या सोचा कि जस्ट मैं भी थोड़ा थोड़ा कैसे नहीं होता, ईगो हर्ट करने का ट्राई, मैं कहा चलो गलत करने का ट्राई करता हूं। पहले मैं सोचा कि यार मैं वो लेता हूँ एप्पल, एप्पल सॉरी वो मैंगो सॉरी बनाना लेता हूँ क्योंकि बहुत पॉपुलर है। ठीक है, मैं इन्होंने बनाना ही लिया होगा। सो मैंने कहा नहीं, मैंगो लूंगा मैं, क्योंकि ये सोचेंगे कि बनाना पॉपुलर है, मैं बनाना डेली खाता हूँ, तो मैं भी सोचे एज अ साइकोलॉजी, किसने बनाना पिक करा होगा, लेट्स पिक इट, जस्ट हाइपोथेटिकली सोच लो। मैं कहा नहीं, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाता हूँ, मैंने इसलिए मैंगो चूज करा। मैं इनके माइंड में नहीं है और वो भी माइंड में आया। आपने कटिंग करवाई मेरे से, ठीक है, गॉट इट। और उसके वर्टिकल भी कटवाया उसको। समथिंग, ओके, मतलब मजा आ गया अगर रियली। मैं इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा, हाँ, बहुत से जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे उनको लगेगा कि या तो इसमें कोई एप्लीकेशन होगी राइट की वॉइस ऑपरेटिंग, तो आपके सामने करूँगा तो आपका ये भी शक दूर हो जाएगा। यस। ऑडियंस से कह रहा हूँ, ठीक है? और दूसरी चीज़ लोगों को लगेगा कि अच्छा तीनों पॉपुलर चीज़ें और मोस्टली लोग मैंगो ही लेते हैं। तो हाँ, आपका ये सवाल सही हो सकता है कि मोस्टली लोग मैंगो लेंगे या फिर बनाना लेंगे, राइट? हम्म। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं परसेंटेज या फिर मैं ब्लाइंड शो नहीं खेलता हूँ, मैजिक का मतलब 110%। मैं एक भी परसेंट का रिस्क नहीं ले सकता कि वो नहीं। पॉपुलर है ना? मैजिक का मतलब 100, मैं अगर 100 में से 100 बार करूँगा तब भी वही चीज़ें आएँगी। मैं चाहे वो पॉपुलर चीज़ लूँ या अनपॉपुलर चीज़ लूँ, इनफैक्ट अगर आप 3 के अलावा कोई चौथी चीज़ भी पिक कर लेते तब भी मुझे ही सही होना था। दिस इज कॉन्फिडेंस। दिस इज रियल कॉन्फिडेंस। बहुत तो एब्सोल्युटली मजा आ गया, मतलब लाइक दिस इज समथिंग अनरियल एक्सपीरियंस हो रहा है मेरा। एंड बहुत सच में ग्रेट, लाइक अब थोड़ा सा मैं और एक्सपीरियंस के बारे में आपका जानना चाहूंगा। अभी राइट नो आई नो आपने बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स करे, मोर देन 1000+ ऑडियंस को आपने कैटर करा है। एंड इनफैक्ट वन ऑफ थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिद्धार्थ भाई नॉट ओनली कि ये पिक करते थे, ऑडियंस पिक करते थे जस्ट की लाइक क्लोजअप वाला, कि कोई रैंडम बंदा खड़ा हुआ है एंड जस्ट की लाओ मैजिक करके सिखा दो। दिस इज समथिंग न्यू, मैंने नहीं देखा इंडिया में। मैंने मोर इनटू देखा कि वो लोग स्टेज पे बुलाएंगे लोगों को, राइट, उसमें टाइम मिल जाता है लोगों को ऑब्जर्व करने का, जितना मेरे को आइडिया वो आप ज्यादा अच्छे से बता पाओगे। बट समथिंग आप उसके पास जा पा रहे हो, देन आफ्टर उनको आप एकदम सडनली बोलते मैं मैजिक परफॉर्म करना, तो रेडी भी नहीं होते, बट स्टिल यू थिंक कि हाँ मैं कर पाऊंगा, और मोस्टली सही होता है एज अ कॉन्फिडेंस आपने बोला। सो ऐसा कोई क्रेजी इवेंट का एक्सपीरियंस जो रहा हो आपको, जो कि लाइक लगा समथिंग क्रेजी वाला। लाइक मेरा
इवेंट क्रेज़ी हुआ हो, मुझे एक्सपीरियंस उसका क्रेज़ी हुआ हो। हुँ, हुँ। ऐसा कोई इवेंट मेरी जानकारी में है, तो ऐसा कुछ आई डोंट नो क्रेज़ी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इतने सारे इवेंट कर चुका हूँ, तो ऐसा कुछ ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ क्या हुई थी मेरे मैजिक का। हाँ, 1-2 चीज़ें क्रेज़ी हैं जो अभी याद आई सडनली। ओके, कुछ मेरे मैजिक हैं जैसे कि लोग आपको नाम से याद रखते हैं, आपका काम अच्छा हो, हाँ। राइट? और आपका काम जब बहुत अच्छा होता है तो लोग आपको ट्रिक से याद रखते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो मेरा एक काफ़ी मैजिक पॉपुलर मैजिक कह सकते हो आप। तो उसमें क्या है कि मैं एक वाई-फाई मैजिक होता है, राइट? थोड़ा-सा उसको बताता हूँ मैं। उसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई कार्ड वगैरह सोचते हो या फिर पिक करते हो, तो आपके वो फ़ोन के अंदर आ जाता है। तो ये वाला तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जो भी मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं, जो भी मुझे जानते हैं, वाई-फाई मैजिशियन सिद्धांत मार्शल कोई मतलब नहीं, मैजिशियन से नहीं जानते, वाई-फाई मैजिशियन। ओके, दिस इज़ समथिंग सबका नाम दिया हुआ है कुछ ना कुछ। हाँ, एंड अच्छा, जो मैं चाहता हूँ पॉपुलर ट्रिक्स हो या जो मुझे फ़ेवरेट लगती है, उसको ऑडियंस से कोई मतलब नहीं। जो मेरे लिए नॉर्मल ट्रिक्स हैं, वो उनके लिए सुपीरियर हैं। ओके, एंड एक इवेंट में था, तो एक मैं मैजिक कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, क्रेज़ी थिंग तो नहीं, हाँ, कह सकते हो, यू कैन से क्रेज़ी थिंग। उसमें क्या हुआ था कि मैं एक मैजिक कर रहा था, एक उसमें इंसेक्ट आता है, कॉकरोच आता है, आपने मेरी काफ़ी वीडियोज़ देखी होंगी इंस्टाग्राम में तो पता होगा। तो उसमें एक कॉकरोच आता है लास्ट में, तो मैंने एक लेडी के साथ मैजिक किया था एंड शी सडनली क्राइंग यार, रोने लग गई। ओके। और उसके चक्कर में मैं डर गया, हमने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? मैं तो ये जादू क्या? कर रहा था। ये क्यों रोने लगी? मतलब जब उसके हाथ में कॉकरोच आया, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई और फिर रोने लग गई। आस-पास के लोग हँस भी रहे हैं, उसको चुप भी करवा रहे हैं। उसको रो तो दें, मैं अंदर से रोने लग गया। हमने कहा यार, अब क्या लोग आपस में घेर ना लें मुझे, अभी जाना नहीं है खैर। क्या कर दिया मैंने? लेकिन फिर काफ़ी क्रेज़ी मोमेंट था, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन उसके पास से निकला था, कि वो रोने ही लग गई। तो पहली बार देखा कि मैजिक से उसकी आँखों से गंगा जमुना निकलने लगी। Okay. So I guess we are almost the end and as a person जितना मैं आपको जानता हूँ like you are very more into as a भाई as a artist and as a like let's suppose any event कोई कराना हो and something कुछ भी हो आप बहुत handy बहुत easily आप help करने का try करते हैं not only कि भाई मैं एक लेवल है मेरा and then I'll react like that मैंने देखे हैं लोग बिकॉज समवेयर वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं वो उन्हीं का एक परसेप्शन हो जाता है कि मेरे को ऐसे ही लोग वो करें परसीव करें एंड मैं वैसे ही रिएक्ट करूँ है ना सो बहुत एग्जाम्पल है इन आर इंडिया ऑल्सो इन आर कानपुर एंड एवरीथिंग सो एज अ मोर इंटू एज अ पर्सन एंड एज अ छोटा भाई समझो मेरे को ठीक है आप सो कोई लेसन हो आपका लाइव लेसन जो मेरे को आप बताना चाहोगे सो दैट आई कीप विथ मी मतलब लाइफ लेसन तो बहुत मतलब लाइफ लेसन की अगर बात करूँ तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। किसी को नौकरी से रिलेटेड, किसी को पोज़ीशन से रिलेटेड, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ तो आर्ट की ही बात करूँगा, उसमें ही मेरी पकड़ भी है। तो बहुत अच्छा मैंने जो पर्सनली जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत से लोगों की आर्ट को मरते हुए देखा है, टाइम टू टाइम। मेरे भैया के एक दोस्त थे, मतलब हैं, तो उनको रैपिंग का बहुत शौक था। तो अभी तो उस शुरुआत में मैं भी यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करता रहता था उनके साथ ही। वो भी मेरे घर पे आते थे और अपना माइक वगैरह लगा करके ओके और अपने रैप रिकॉर्डिंग करते थे। तो फिर अभी उनका क्या सीन है, अभी वो एमबीए वगैरह करके जॉब में की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं और मैंने उनसे जस्ट मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि अब नहीं करता यार। तो मुझे लगा कि यार आर्ट आर्ट को मार दिया अपने अंदर और इस चीज़ को मैं अपने ऊपर रख के देखता हूँ, थोड़ा-सा सुकून मिलता है कि चलो ठीक है, कम से कम मेरी आर्ट तो ज़िंदा है। यस तो मैं ये कहूँगा कि देखो, नौकरी और ये सब तो लोग कर ही रहे हैं, बाहर भी आप ले लो, हर जगह ले लो, कर ही रहे हैं लोग। अगर थोड़ा-सा अपनी आर्ट पे ध्यान दे सकते हो,
तो दे लो। नॉट जस्ट कि ज़रूरी नहीं कि इसको करके पैसा ही कमाना है या ये वो, आप जॉब भी कर सकते हो साथ में। लेकिन हाँ, ये कहने का मतलब है कि थोड़ा-सा अपना आर्ट को ज़िंदा रख सकते हो तो बेटर रहेगा। मैंने कइयों को देखा है, मेरा खुद का दोस्त था, उस टाइम पे वो डांस करता था, अभी भी है, मतलब अब वो जॉब करता है, तो स्कूल टाइम पे वो डांस वगैरह करता था और कॉम्पिटिशन डांस, क्योंकि मैजिक की तो कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। यस। अ, ले दे करके आईजीटी, इंडिया गॉट टैलेंट है, उसके लिए भी आपको कहानी बनानी पड़ती है। कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे यस। सच्ची यू कैन अंडरस्टैंड। तो वो मेरा दोस्त जो था उसका क्या सीन था कि वो डांस वगैरह करता था और कॉम्पिटिशन में डांस भी करता रहता था, तो आई फील जेलस थोड़ा-सा कि वो डांस के कॉम्पिटिशन कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। अभी ऐसा है कि मेरे शोज़ चलते हैं और वो जॉब कर रहा है। उससे फ़ोन में बात भी हो रही थी। बोला भी था, भाई तुमने अपनी आर्ट को मार दिया। कहता है सिचुएशन ही ऐसी ऐसी थी। तो आर्ट अगर आपके पास है किसी भी तरह की, तो उसको कोशिश करो कि ज़िंदा रख सको। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ उस पैसा ही कमाने में दिमाग लगाओ तभी ज़िंदा है, वरना नहीं। बस कर सकते हो आप। दिस इज वेरी गुड लेसन आई गेस। एंड थोड़ा सा आपने लाइक वो जो वो नहीं होता कूपन कार्ड वाला होता, समथिंग आप हाँ, स्क्रैच कर दिया आपने थोड़ा थोड़ा सा, वो क्लियर कर दिया मेरे को। मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे टेक लूंगा एंड थोड़ा सा आपकी बात को और कंटिन्यू करता चाहूंगा चाहूंगा एज अ माई परस्पेक्टिव। सी, जॉब एंड एवरीथिंग वो तो चल ही रहा है, राइट। एंड एक चीज आपने और बोली, नॉट ओनली कि मनी, राइट। जरूरी नहीं कि आपको जो काम पसंद है उसमें पैसा ही कमाओ आप, राइट। पैसा ही सेकेंडरी, इफ अगर कोई काम करने में आप इंजॉय ले रहे हो, आपको मजा आ रहा है, नॉट ओनली कि कोई प्रोकास्टिनेशन नहीं हो रहा उस काम करने के लिए आप, तो उसको जरूर करो, या थोड़ा करो बट करो जरूर, राइट। एंड दिस इज वेरी गुड लेसन आई गेस। वो तो मतलब है ही। और बहुत से लोग सोच लेते हैं कि अगर कोई आर्ट है तो मुझे नेम पे मनी चाहिए ही चाहिए। इंसानी फितरत है, मैं भी चाहूँगा। लेकिन पैशन ही प्रोफ़ेशन बने, ये रेयर आउट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन हम्म, होता सब है। सिद्धार्थ नहीं होते। नहीं, मेरा तो जब मैं 50-60 की उम्र तक मैजिक कर रहा हूँगा और रिटायर होऊँगा, तब मैं कह सकता हूँ कि रेयर आउट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन बना। हाँ, अभी टाइम है। अभी टाइम है उसको ओके। बोलने के लिए। लेकिन हाँ, जैसा कि अपने ही बात पे को हमेशा ध्यान रखूँगा। अगर 35-40 की उम्र के बाद भी अगर मैं मान लो मैजिक ना भी कर रहा हूँ, कुछ और काम कर रहा हूँ, तो मेरी एक आइडेंटिटी है और मैं उससे ही खुश रहना चाहूँगा, जो कि है मैजिशियन से ओके। और उसी को ही लेके आगे सो बढ़ना चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच कमिंग इन अगेन। एंड हम एंड यस, सॉरी सॉरी, जस्ट हम इसको एंड करेंगे विद द मैजिक ट्रिक एंड देन आफ्टर आप, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, आप बोलिए कि आप कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं जस्ट बोल रहा था। मैं तो आपकी बात दोहराने वाला था। तो आप ही कंटिन्यू करो, क्या बताना ही चाह रहे थे? हाँ यस, मैंने यही आपको बोला लाइक कि हम एक मैजिक ट्रिक और देखना चाहेंगे इफ इट इज पॉसिबल। एक मैजिक और यस। तो वैसे तो जब ये आ जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, वर्चुअल आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरी रुक जाती हैं, हाँ। ठीक है? क्योंकि मुझे जो शौक है वो स्लाइट ऑफ हैंड चीज़ें करने की ज़्यादा शौक है। लाइक मैं कर सकूँ, मतलब हाथ की सफाई टाइप, ठीक है? ओके। तो मुझे हाथ की सफाई करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है? तो मैं ये जस्ट एक छोटा-सा दिखाऊँगा कि अगर ये बॉल है, इसको हम लोग बिना फाड़े कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? ओके। ठीक है? तो जस्ट मैज मैजिकल थिंग का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है? ठीक है? हाथ पे रखेंगे एंड ये डबल हो जाएगी। एंड नॉट जस्ट इतना ही, ठीक है? वॉच वॉच। अभी मेरे पास 2 बॉल हैं, राइट? ठीक, वॉच। फर्स्ट वाली बॉल मैं अपने उल्टे हाथ पे रखूँगा एंड सेकंड वाली बॉल सीधे हाथ पे, ठीक है? पंच। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो कुछ स्लाइड ऑफ हैंड मेरा फेवरेट है और मुझे यही अच्छा लगता है करने में। बस। ओह, वाओ, मतलब जी भाई, आपने तो लाइक मजा मजा मान दिया मेरा, मजा आ गया मेरे को। वाओ,
कसम से रियली क्रेजी एक्सपीरियंस यार, क्रेजी एक्सपीरियंस। आई गेस दैट्स फॉर टुडे, एंड हम एंड करेंगे विथ योर वर्ड्स। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज के ये जो सेशन था बहुत मज़ेदार था। एंड ऐसे आर्टिस्टिक पॉडकास्ट करने में मुझे भी मज़ा आती है। जब अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड किसी को ज्ञान दो तो मज़ा तो आती है। बाकी अगर आप में से कोई आर्टिस्ट है, तो कोशिश करो कि अपनी आर्ट को ज़िंदा रखो और बी द आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच।